हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनाने की रेसिपी। तो यह रेसिपी हमारे घर में बहुत ही पसंद की जाती है, स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो चलिए हम इसे आज घर पर बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 400 ग्राम पालक, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धो लिया है और इसे यहाँ पर रख लिया है। इधर मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो देखिए इस वक्त हमारा पानी उबल रहा है, तो इसमें अब हम सारी पालक डाल देंगे। बेसिकली हमें पालक को ब्लांच करना है। तो पालक को हमें यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रखना है, ताकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बरकरार रहे और इसका कलर भी बरकरार रहे। तो यहाँ पर हमें पालक को कवर नहीं करना है, खुले हुए ही पकाना है। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। इधर मैंने एक पैन में बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लिया है। अगर इस पानी में बर्फ़ डली हो तो और भी अच्छा है। अब इस पालक को हम उबलते हुए पानी से निकाल कर बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और अब इन पालकों को हम एक ब्लेंडिंग जग में डाल देंगे और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब हमें इसका एक फ़ाइन प्यूरी तैयार कर लेनी है। पालक पनीर बनाने की हमारी ऑलमोस्ट सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इधर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और पैन के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर लूँगी, जिसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग। तो इन सभी मसालों को हम क्रैकल कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून क्रश्ड जिंजर गार्लिक, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून हरी मिर्चें। तो यहाँ पर आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इन्हें हमें सॉटे कर लेना है, ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन निकल जाए। पालक के साथ लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लहसुन का इस्तेमाल अच्छे से करना है। और लहसुन और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत ही गज़ब का कॉम्बिनेशन होता है। लहसुन और मिर्चें अच्छी तरह से सॉटे हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इन प्याज़ों को भी हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो प्याज़ों को हम बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। और अब मैं इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पर नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो धीमी आंच पर इन सभी मसालों को हम 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे, ताकि इनमें से भी भुनी भुनी खुशबू आने लगे। और देखिए यहाँ पर मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने मिक्सी के जार में डाल करके क्रश कर लिया है। यहाँ पर हमें इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हम ढाबा स्टाइल चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ढाबा स्टाइल पनीर में हमें बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी होती है। तो चलिए अब हम भी अपने मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हम इसे अच्छी तरीके से ऑयल रिलीज़ होने तक भून लेंगे। तो देखिए मसाले को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है। लेकिन हमें इसकी भुनाई अभी और करनी है, तो इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून पानी। हम ढाबा स्टाइल कुकिंग कर रहे हैं, इसलिए मसाले को हमें बहुत ज़्यादा भूनना है, बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। तो मसाले जले नहीं, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इस तरह से 1-2 मरतबा पानी डाल डाल करके हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि हमारा टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हांस हो जाए। और जब इस तरह से हम पानी डाल डाल करके कुकिंग करते हैं, तो उस वक्त एक अलग ही टेस्ट निखर करके आता है। जब आप भी घर में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ढाबे का खाना हमें इतना अच्छा क्यों लगता है। तो मैंने 2 से 3 मिनट इसे और भून लिया है और तेल अच्छी तरीके से सरफेस पर आ चुका है। और इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून दही। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब दही डाल करके भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और एक बार और मसालों की भुनाई कर लेनी है ऑयल के रिलीज़ होने तक, ताकि दही का भी कच्चापन निकल जाए और मसाला दही के साथ भी अच्छी तरीके से भुन जाए।
बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। और अब देखिए यहाँ पर हमारा मसाला एक बार फिर बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है पालक और धनिया का पेस्ट जो हमने पहले से बना करके रखा हुआ था। इन सबको भी हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह पका लेंगे, मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। पहले हमने पालक को सिर्फ ब्लांच किया था, तो अब हम यहाँ पर इसकी अच्छी से कुकिंग करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की रॉय स्मेल ना आए। यहाँ पर मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी डाल करके उसे भी खंगाल करके इसमें डाल दिया है और अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से पालक को मसालों के साथ भून लेंगे। तो अब पालक मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इधर मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी डाल करके इसे गर्म कर लिया है और इसमें हम पनीर के टुकड़ों को डाल करके हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए पनीर रोस्ट हो चुका है, मुझे इतना ही चाहिए था। और इधर हमारा मसाला भी भुन चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून घर की जमी हुई मलाई डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो हमने सारे मसाले इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। और अब इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें आपस में मिक्स कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पनीर और मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमें इसकी करनी है ग्रेवी। तो ग्रेवी करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप पानी। फिर इसे मिक्स करके हम देखेंगे कि हमें कितनी पानी की और ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ग्रेवी में पानी डाल सकते हैं। तो वैसे भी पालक पनीर की ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है। अभी हमारी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है, तो मैं इसमें 1/2 कप पानी और शामिल कर रही हूँ। इन सबको हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही अब मैं इसी पॉइंट पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं होममेड गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक बार फिर हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब इस पॉइंट पर हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर और पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं कवर हटा करके देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। तो देखिए बहुत ही खुशबूदार पालक पनीर बनकर तैयार है और बहुत ही खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल ढाबा स्टाइल पनीर हमने घर पर ही तैयार कर लिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दी है और ढक्कन को बंद करके हम इसे 5 मिनट तक और छोड़ देंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने ढाबा स्टाइल पालक पनीर घर पर ही बना करके तैयार कर ली है। इसे आप रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर बटर नान के साथ अपने मेहमानों को सर्व करें। और आपका पालक पनीर कैसा बना मुझे ज़रूर बताएं। तो अब इस डिश को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं इस पर एक तड़का डालूंगी, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और इसे गर्म करके इसमें मैंने 3-4 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लिया और उसे इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा और 2 खड़ी लाल मिर्चें। और उसके बाद इस पूरे तड़के को हम अपनी डिश के ऊपर पोर कर देंगे। तो लीजिए तैयार है लाजवाब पालक पनीर की ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।